हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम ईआरओ की वैकेंसी पर बात करने वाले हैं। 2026 के अंदर अपनी ईआरओ की वैकेंसी आने वाली है। देखो, इस भर्ती की एक सबसे खास बात यह है कि पहली बात तो ये भर्ती तुम्हारी एक आरएस के बराबर पोस्ट मानी जाती है कि यार आरएस के टक्कर की पोस्ट है या तो। और दूसरा इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर कोई सीटी नहीं होती, बिना सीटी के अपने एग्जाम होती है। इसके एक सबसे बड़ी कमजोरी बात यह है कि ईआरओ की जो पोस्ट आती है ना, वो थोड़ी कम आती है, लेकिन इसका सिलेबस ही बहुत छोटा है। आप इसके अंदर अभी से तैयारी शुरू करके शांतिकाल से अपने अध्ययन पर मजबूत करके और मजबूती को लेके आप जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं इस भर्ती के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको ये सारी चर्चा मिलेगी कि भाई साहब कब तक वैकेंसी आ सकती है, इसका क्या सिलेबस होगा, कितने नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे, लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी और अब कितनी जा सकती है। वो तो देखो पेपर होगा उसके बाद ही अपन एनालिसिस कर पाएंगे, लेकिन इस समय हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कब तक वैकेंसी आ सकती है, कितने पोस्ट इसकी आएंगे, क्या सिलेबस होगा, क्या आप अभी से तैयारी शुरू करें या फिर नहीं करें। मैं आपको हर सब्जेक्ट की कुछ बुक्स भी बता दूंगा, कुछ नोट्स बता दूंगा, कुछ पीवाईक्यू बता दूंगा, कुछ रिवीजन मोड आपको मैं बता दूंगा, ताकि आपका ध्यान थोड़ा सा ठीक ठाक सा हो जाए अपना, है ना भाई। ये भर्ती अच्छी है, मेरा कहने का मतलब है कि ईआरओ इतनी शानदार वैकेंसी है। पहली इसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट तो ये है कि इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसके अंदर कोई मेंस नहीं होता। अपने दो पेपर हो गए आपके, भाग ए और भाग बी। भाग जो पार्ट बी है उसके अंदर आपको नगर पालिका अधिनियम और कुछ शहरी विकास योजनाएं देखने को मिलती है, और जो पार्ट ए है उसके अंदर आपको राजस्थान जीके देखने को मिलती है। टोटल अपने 120 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और 120 क्वेश्चन के अंदर क्या होता है यार, पार्ट ए से 80 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी से अपने 40 क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो अपने पास में ये आती है कि आगामी पद कितने आ सकते हैं। तो आगामी पद की जब बात की जाए तो आगामी पद इसके 100 से 120 पद मान के चलो कि भाई साहब 100 से 120 पद ही आएंगे। मैं 1000 पदों पे ये वैकेंसी नहीं आती, इतनी इसकी पोस्ट खाली नहीं होती। ईआरओ की जो वैकेंसी का अब तक रिकॉर्ड है कि भाई साहब 100 या 120 पद। हो सकता है कि ये 120 पद भी ना आए, ये 97 ही आ जाए, हो सकता है ये 80 आ जाए, हो सकता है 85 ही आ जाए, लेकिन तुमको तो अपनी एक सीट पक्की रखनी है कि भाई साहब। और इसके अंदर कैटेगरी वाइज भी अपने 10-15 पद, 5 पद, 6 पद, किसी किसी कैटेगरी के अंदर तो बिल्कुल ही डाउन होते हैं पोस्ट जो अपनी होती है। तो आगामी पद की बात बस इतनी सी ये चर्चा अपने है चालू कि भाई साहब 100 से 120 पद आ सकते हैं। अब जरूरी सलाह क्या है आपके लिए? सलाह यह है कि अभी से तैयारी शुरू कर दें, है ना। अभी से तैयारी शुरू कर दें। अब देखो, अभी से तैयारी शुरू करने के दो प्लस पॉइंट होंगे। कितने? अपने दो प्लस पॉइंट हैं। दो प्लस पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला प्लस पॉइंट है, जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है ना। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब आपका पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका होगा। इसकी पहली खास बात तो ये है। और अगला जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा, आपका जो आत्मविश्वास होगा वो फिर एक अलग लेवल पे होगा। तो ये दो छोटी बात है, क्योंकि जब ईआरओ की वैकेंसी आती है उसके बाद 3 या 4 महीने बाद अपने आरपीएससी इसका एग्जाम करा लेती है, अधिक समय देती नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद में अधिक समय विद्यार्थियों को मिलता नहीं है। तो इससे अच्छी बात ये होगी कि आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। और खास तौर से पार्ट बी की मैं सिलेबस पर अभी पूर्णतः चर्चा करूंगा, बेहद अच्छे से बातें करेंगे अपन। तो दो चीज मैंने आपको बता दी। आगामी पद 100 मिनिमम मान के चलो। जरूरी सलाह अभी से अपनी तैयारी जारी रखें। परीक्षा कब तक हो सकती है? अगर देखो नोटिफिकेशन आने की बात बताऊं तो 2026 के समाप्ति तक, 2026 के समाप्ति तक तो इसका नोटिफिकेशन ही आएगा, है ना। 2026 के समाप्त मतलब अपने 2026 के एंड तक तो इसका नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं। एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम आपकी 2027 में, कहां पर भाई? एग्जाम आपकी 2027 में हो सकती है। इसकी जो चर्चाएं चल रही है कि यार एग्जाम कब तक होगी, तो इसकी एग्जाम अपने 2027 तक हो सकती है। 3 जानकारी मैंने आपको बताई। 100 से 120 पोस्ट की चर्चा चल रही है। जरूरी सलाह मैंने 2 बातें बताई, आप सबको याद है। परीक्षा कब तक होगी मैंने आपको ये डाउट भी दूर कर दिया। अब अगली बात, शैक्षणिक योग्यता क्या है। यहाँ पर किसी भी मान्य विश्वविद्यालय से आपका स्नातक हो रखा हो, आपने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीटेक कर रखी है, सभी इसके अंदर मान्य होती है। उसके बाद में आयु सीमा, तो आयु मैंने बताया कि भाई साहब 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष इसके अंदर मानी जाती है। अगला अन्य योग्यता क्या मानते हैं, तो भाई इसके अंदर अन्य जो योग्यता है वो देवनागरी लिपि हिंदी के अंदर,
में कार्य करने का व्यवहारिक ज्ञान वो तो अपने प्रत्येक व्यक्ति को होता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है कि भाई साहब 100 से 120 पद आ सकते हैं। 2027 के स्टार्टिंग में आपकी एग्जाम हो सकती है। अब कितना समय आपको मिला देखो, अप्रैल चल रहा है इस टाइम पे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, टोटल आपको 9 से 10 महीने तैयारी करने के मिलेंगे। कितने? आपको 9 से 10 महीने तैयारी करने के मिलेंगे। भाई साहब 9 से 10 महीने तैयारी करने के बहुत होते हैं। ईओआरओ पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जब ईओआरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा ना, तब तक आपकी तैयारी कम से कम आपका पूरा सिलेबस पूरा हो चुका होगा। ये आपका प्लस पॉइंट है। और जब आपका पूरा सिलेबस हो चुका होगा, उस समय आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो बाकी के दोस्त हैं वो नोटिफिकेशन आने पे तैयारी शुरू करेंगे और आपका नोटिफिकेशन आने तक आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो एक तो कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आप पुराने सारे पेपर निकाल चुके होंगे, तो आपके अंदर फिर वो एक प्रेशर नहीं रहेगा। और जब दिमाग में प्रेशर नहीं होता ना, तब हमारी तैयारी बेहद शानदार होती है। बिना प्रेशर के जो पढ़ाई होती है वो एक किसी काल में हो ही नहीं सकती, चाहे शांति काल हो चाहे युद्ध काल हो, है ना। बिना प्रेशर के पढ़ाई मतलब शांति काल के अंदर हमारी तैयारी चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, नोटिफिकेशन आने से पहले हम जिस पोस्ट को लेके बैठे हैं, जिस पोस्ट को टारगेट करके बैठे हैं, चाहे कोई सी भी एग्जाम को आप टारगेट करके बैठे हो, मैं ये नहीं कह रहा आप ईओआरओ की टारगेट करो। आपका जो मन कर रहा है कि सर मेरे को वीडियो की तैयारी करनी है, तो अभी से लग जाओ, अभी से पूरा सिलेबस घोट के पी लो। और ईओआरओ की भर्ती पे मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत छोटा है। अब देखो, मैं सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करूं तो सिर्फ ना पेपर एक मतलब चरण एक ही होता है इसका, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू आते हैं। और पेपर आपके कितने होंगे देखो, कुल प्रश्न आपके 120 आएंगे। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का। ये सब विद्यार्थियों को पता है सर, ये तो छोटी मोटी जानकारी हमको रहती है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ भाई सिलेबस के ऊपर, है ना, कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसके सिलेबस की जानकारी मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट ए के बारे में बताता हूँ ना। पार्ट ए के अंदर 2 बातें ध्यान देना भाई। पार्ट ए के अंदर 2 बातें। पहली बात तो यह है कि आपको इसके अंदर एक तो राजस्थान जीके पूरी याद करनी है, ठीक है ना। राजस्थान जीके के अंदर कौन कौन सी बातें? राजस्थान कला व अपने जो संस्कृति वाला पोर्शन है, एक तो ये आपको याद करना है पूरा। एक आपको राजस्थान का इतिहास पूरा याद करना है। एक आपको राजस्थान का पूरा इतिहास याद करना है। उसके बाद में अपने पास में जो राजस्थान राज व्यवस्था आती है, ये आपको ढंग से पढ़नी है। राजस्थान जो राज व्यवस्था का पोर्शन है, राजस्थान राज व्यवस्था का जो पोर्शन है, ये आपको पूरा याद करना है। एक आपके जो राजस्थान भूगोल का पोर्शन है, ये आपको पूरा याद करना है। तो राजस्थान जीके के अंदर ये कुछ पोर्शन है जिनसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। मैं तो कहता हूं अगर आपका पार्ट बी और पार्ट ए के अंदर ये राजस्थान जीके का पोर्शन पूरा कवर है, जिसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आ गई, राजस्थान का पूरा इतिहास आ गया, राजस्थान की राज व्यवस्था आ गई और राजस्थान का भूगोल आ गया, तो समझो कि आपने फतेह पा ली, आपने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली, है ना। फतेह पा ली आप लोगों ने अगर आपका पार्ट बी पूरा कंप्लीट है 40 के अपने क्वेश्चंस का। सॉरी भाई, है ना, ये एसी की वजह से थोड़ी जुकाम लगी हुई है। तो अगर आपके राजस्थान जीके वाला पोर्शन पूरा तैयार है तो बल्ले बल्ले अपने। उसके बाद में आपको यहाँ और क्या देखने को मिलता है, आपको यहाँ भारतीय राज व्यवस्था, है ना, अपने जो इंडियन पॉलिटी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये अपने पार्ट ए के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। कितने क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए से? टोटल अपने 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कितने? टोटल 80 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। अब बात आती पार्ट बी की, कि भाई साहब आप सभी विद्यार्थियों को पार्ट बी से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी के अंदर आपको जो अपने नगर पालिका अधिनियम है वो आपको सारी बातें देखने को मिलेंगी, और जो शहरी विकास योजनाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। पार्ट बी से अपने टोटल आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये अपने टोटल ईओआरओ की वैकेंसी के ऊपर सारी चर्चाएं थी जो मैंने आपको बताई। आप ईओआरओ की तैयारी को अभी से शुरू कर दो। अगर अभी से आप स्टार्ट कर दोगे तो वो चीज आपके लिए फायदेमंद होगी ना, कि मेरे लिए फायदेमंद होगी, है ना। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कोई नया अपडेट लेके आपके सामने। बाकी आप अपनी तैयारी को जारी रखें।